तो ये बता E नॉट Fe3 प्लस Fe2 प्लस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड तो है नहीं। अच्छा तेरा ये डाउट था कि ये क्या है, here electrode is not given। अब कैसे डिसाइड करेंगे? if electrode is not given तो फिर हम ऐसा डिसाइड कर लेंगे ये डायरेक्शन रिएक्शन का सबसे लास्ट में, nothing is given, Fe3 plus Fe2 plus, right? Yes. तो ये रिडक्शन चेन। और कुछ डाउट था क्या इसमें? नहीं सर। लास्ट हेडिंग क्या थी दिशा, क्या हेडिंग थी लास्ट? दिया परदेशी? सर आपने ए नॉट की वैल्यू लिखवा के दी थी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो एक काम करें, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें पहले। होमवर्क दिया था सर। होमवर्क दिया था। होमवर्क मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीक में, जब सेपरेट क्लास होगी तब डिस्कस करूंगा, वो बेटर होगा, दोनों का टाइम वेस्ट नहीं होगा दोनों बैच का। तो ज्यादा होमवर्क था भी नहीं, आज भी कुछ होमवर्क दूंगा, दोनों एक साथ में मंडे को डिस्कस कर लूंगा सेपरेट लेक्चर में। For reaction to occur, delta G should be less than 0, EMF of cell should be greater than 0। रिएक्शन होने के लिए डेल्टा G को लेस देन 0, EMF को ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। और यदि हम रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात करें, सो रिएक्शन कोएफिशिएंट मस्ट बी लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन को यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है हमें, सो रिएक्शन कोएफिशिएंट शुड बी लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? इक्विलिब्रियम यदि अचीव हो गया तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा। इफ रिएक्शन स्टॉप समवेयर then we cannot proceed the reaction, we cannot generate the electricity. Here in order to occur in order to perform the reaction, this is the necessary condition। कोई डाउट इसमें? No sir. चलो कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं। क्वेश्चन 1, find K equilibrium for Fe2 plus Ce4 plus Fe3 plus C3 plus। इसमें इंफॉर्मेशन हमें ये दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। लास्ट लेक्चर लास्ट हेडिंग पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P सेल। तुम्हें एक क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व करना है, सेकंड लिखना है, सॉल्व करना है। नहीं, P सेल नहीं निकालना है। फाइंड valency of metal, that is find N।
इसमें वैलेंसी निकालनी है मेटल की, दैट इज N, इसका कितना चार्ज है वो वैलेंसी होगी, वो कैलकुलेट करना है। सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन, EMF of cell is given, E naught for this substance is given। अभी OP या RP तुम्हें जज करना है। स्टूडेंट कम क्यों है आज, क्या रीजन है? 92 ही बच्चे हैं, कल 104 थे। पहले उनको If you get the answer, you can type in chat box. सर वो अपने चैट बंद की हुई है शायद। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर आपने चैट बंद की है शायद। चैट बंद की है क्या? लेट मी चेक इट। नहीं, लोगों के तो आंसर आ रहे हैं चैट में, ट्राई करो अभी। चैट नहीं है काफी बच्चों के तो। हो रहा है सर। यज्ञेश, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन ट्रांसफर दिया जाता है उसका। सर उसमें चार्ज ट्रांसफर का कंसेप्ट था, तो क्या हम इस चैप्टर से उसको रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? नहीं, केमिनोफोर का जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ई सेल दिया था इस क्वेश्चन में 0.81। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट लेक्चर, लास्ट हेडिंग, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस
if normal temperature is given or nothing is given about temperature, log of reaction quotient equilibrium पे जिसे हम equilibrium constant लिख देते हैं. क्लियर? नहीं, ये डेल्टा जी नॉट नहीं था, दिस शुड बी ई नॉट. क्या ये रिलेशन लिखा हुआ है लेक्चर नोट्स में? Yes, sir. ओके. ई नॉट सेल, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सीरियम रिड्यूस हो रहा है. सो सीरियम का रिडक्शन पोटेंशियल ये दे रखा है +4 से +3. आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.77. सो लेफ्ट साइड हमारे पास आ जाएगा इस केस में 1.61 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड 0.77. 0 पॉइंट, ये प्लस साइन था माइनस नहीं था क्योंकि वो इक्वल टू के उधर लेके चले गए थे तो प्लस आ गया था. 0.059 by n कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस रिएक्शन में. सीरियम 4+ से +3 पे जाएंगे. क्लियर? यहाँ पे प्लस नहीं 1 ही होगा. +4 to +3, +3 to +2, only 1 electron will be transferred. एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. log of K equilibrium. So approximately K equilibrium आ जाएगा हमारा 10 power 4.2. 1.61 minus 0.77 divided by 0.059, 14.23. So K equilibrium आएगा 10 to the power 14.23. Is that okay? Yes. Yes, sir. Log क्या आएगा? 14.23. So K equilibrium will be 10 to the power 14.23. क्या किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है. देन यू नीड टू राइट नस्ट इक्वेशन. चैतन्य का मैसेज है, n का वैल्यू कैसे आया? C4 प्लस Fe2 प्लस C3 प्लस Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल बी 1. क्लियर? क्लियर है चैतन्य? Yes, sir. ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा क्योंकि ये राइट साइड में लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में तो एनोड. सो N प्लस H प्लस gives Mn प्लस प्लस H2. सबसे पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट किया. ऑक्सीडेशन तो ये यहां से यहां जाएगा, रिडक्शन तो H प्लस H2 में चला जाएगा. +1 से 0, 0 से +n. रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. मेटल ऑलरेडी बैलेंस है. क्लियर? चलो इसका मैं 1 होल्ड करता हूं. अब यहां पर n प्लस है, यहां पे +1 है, तो यहां पर n टाइम्स आ जाएगा. सो n टाइम्स ऑफ H प्लस, ये हो गया +n चार्ज. यहां पर अब कर दो n/2. सो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, n/2 × 2 हो जाएगा n हाइड्रोजन एटम, रिएक्शन बैलेंस हो गया. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट इक्वेशन लिख देते हैं हम. EMF of cell equal to E naught cell log of reaction quotient. अब रिएक्शन क्वोशिएंट में प्रेशर ऑफ H2
which is given 1 to the power coefficient n by 2. Concentration of this, इसका concentration दे रखा है 0.02 power 1 upon concentration of reactant में H plus. अच्छा pH 0 मतलब H plus कितना है? If pH is 0, क्या H plus 1 मोलार होगा? क्या माइनस log of 1 0 होता है? pH का वैल्यू 0, H plus 10 to the power 0 which is 1. So H plus power n, ये तो सॉलिड है, मेटल इसका आएगा नहीं. चलो E सेल का वैल्यू 0.81. E नॉट सेल होगा E नॉट Rp of cathode which is 0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है नॉट स्टैंडर्ड, माइनस E नॉट Rp of anode. ये Rp है या OP है, कोई बताएगा? OP. पहले इलेक्ट्रोड बाद में आए. So OP है, so हमें तो this Rp minus this Rp चाहिए. So OP 0.76, Rp कितना हो गया? minus 0.76. So 0 minus of minus 0.76. या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ERP of this plus EOP of this. So ERP 0 plus EOP 0.76 ओवरऑल वही आएगा, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर. माइनस 0.059 by n, ये 1 log of 2 into 10 to the power minus 2. वन इक्वेशन वन वेरिएबल, इनके लिए सॉल्व कर लेना. कर पाओगे इसके आगे? वैसे बेटर अप्रोच इसमें यही होगा, इनका वैल्यू पुट करके देख लो लेफ्ट साइड राइट साइड कब मैच कर रहा है. हालांकि कैलकुलेशन में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. चेक करो कैलकुलेशन में कुछ डाउट है तो क्लियर करो. नस्ट इक्वेशन में जनरली कैलकुलेशन में ही मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि इसमें पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करके लिखना है, फिर नस्ट इक्वेशन लिखना है, उसमें रिएक्शन क्वोशिएंट प्रॉपर लिखना है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम ये भी रेज कर सकते हो, सर यहाँ पे आपने जो n/2 लिखा है उसको यदि हम 2 कर देंगे तो क्या कोई डिफरेंस आएगा क्या? No नहीं आएगा. difference. उस केस में ये होगा, यहाँ पे सबके पावर 2 हो जाएंगे और यहाँ पर n की जगह 2n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि अब 2n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 into n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए. तो यहाँ पे 2 पावर 2, तो वो पावर 2 आ गया और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तुम 1000 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना रिएक्शन में, तब भी वो चेंज नहीं होगा. ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये कितना अमाउंट ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट नहीं. क्लियर अभी? चले हम आगे. एक मिनट सर. Types of half cell. Next heading.
when metal dipped into its own ionic solution, metal ion half cell. ऑलरेडी हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, जिंक Zn2 प्लस में, कॉपर 2 प्लस में, Ag प्लस में. सो ऑलरेडी हम इसके एग्जांपल्स देख चुके हैं काफी. क्लियर? सो इसके बाद रिएक्शंस हम देख चुके हैं. सो आई डोंट नीड टू राइट लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस हेडिंग. मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो ये बनेगा, रेड्यूस होगा तो ये बनेगा. रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन का पहले मेटल बाद में आयन, रिडक्शन का पहले आयन बाद में मेटल. इज दैट ओके? यस सर. तो मैं इसमें फिर अब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. गैस आयन half cell. One of the most used example for gas ion half cell is hydrogen electrode. H2 gas, उसका आयन H plus. मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि उसको तो मैं पूरा ड्रॉ करके बता चुका हूँ. मैं अब एग्जांपल ले लेता हूँ क्लोरीन का. सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट, सिर्फ गैस को चेंज कर देंगे. Cl2 क्लियर. गैस यहाँ पर Cl माइनस एक्वस, HCl ले लो या जो भी Cl माइनस से रिलेटेड सॉल्ट ले लो. इनर्ट इलेक्ट्रोड. चलो सबसे पहले तो एक्ट एज एनोड. जितने भी हाफ सेल हम देख रहे हैं, दे ऑल आर रिवर्सिबल हाफ सेल. They can proceed, the reaction can proceed in both the direction, means they can undergo oxidation change as well as reduction change. दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, डिपेंड्स हम उसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं. हमारे पास ये एनोड हाफ सेल है, कैथोड हाफ सेल है. एनोड हाफ सेल को जब कैथोड हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे, सो इसकी टेंडेंसी थी ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस हो जाएगा. और इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा. सो हमेशा हर हाफ सेल दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, रिलेटिव टेंडेंसी पे डिपेंड करता है. एक्ट एज एनोड. सो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन. जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट -1. मुझे ये बताओ, -1 से 0 पे ऑक्सीडेशन होगा या 0 से -1 पे ऑक्सीडेशन होगा? -1 से 0. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑक्सीडेशन होगा 2Cl minus aqueous giving Cl2 plus loss of electron. क्या इतना क्लियर है? यस सर. इसके लिए रिप्रेजेंटेशन, पहले तो प्लेटिनम, फिर बताओ क्या आएगा यहाँ पर और यहाँ पर? Cl minus Cl2. पक्का? Cl माइनस बीच में लिखूं, राइट साइड नहीं लिखूं मैं? Cl2 Cl. Cl2 Cl minus. Cl2 Cl माइनस रिएक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होगा. हम रिएक्शन के डायरेक्शन से रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं. रिप्रेजेंटेशन में राइट में आयन आने चाहिए, लेफ्ट में इलेक्ट्रोड आना चाहिए. हाँ, यदि दोनों ही आयन है तो फिर हम पहले उस आयन को लिख देंगे जो रिएक्टेंट है और बाद में उस आयन को जो प्रोडक्ट है. यदि दो आयन से. क्लियर? सर पीटी लिखना जरूरी है? नॉट नेसेसरी, मतलब इतना भी छोड़ सकते हो वैसे. बट वो फिर रिप्रेजेंटेशन कंफ्यूजिंग सा होता है, इसलिए हमेशा लिखा तो जाता है इसको. नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल, ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है. ईओपी, ई नॉट ओपी माइनस 0.059/2 log ऑफ प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन Cl माइनस पावर 2. इस हाफ सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखने जाओगे, ईओपी ऑक्सीडेशन इसलिए ओपी लिखा है. ई नॉट ओपी माइनस 0.059/2 log ऑफ प्रेशर ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस पावर 2. गैस है तो प्रेशर, आयंस है तो कंसंट्रेशन. अमोल, इज दैट ओके? अमोल, देवकी, रिया, प्रीति, यस सर. दर्शिता, निकिता कुंवर, प्रीति, रुद्राक्ष, स्नेहल, तुम सभी सीरियल नंबर से ज्वाइन करो ना अपने, नहीं तो अपसेट लग जाएगी तुम्हारी. क्या तुम ये तीनों चीजें, रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन
नस्ट इक्वेशन एक्ट एज कैथोड के लिए लिख सकते हो क्या? एक्ट एज कैथोड, तो अब ये रिडक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा और नस्ट इक्वेशन चेंज होगी। ट्राई करो लिखने का। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? लिखा, ट्राई किया? यस सर। Act as cathode, reduction reaction just opposite. Now Cl2 will accept electron to give Cl minus. Representation just opposite, Cl minus, Cl2 platinum, ERP equal to E naught RP minus 0.059 by 2 log of concentration of product by partial pressure of reactant. इलेक्ट्रॉन के लिए हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्टिव मास एक्टिविटी 1 होता है। कोई डाउट यहाँ होता है? Is that okay? सर कैथोड का फिर वहां पे रिपीट करना। PCl2 आएगा Sorry? लॉग में, डिनोमिनेटर में ऊपर। हाँ, मैंने H2 लिख दिया, it should be Cl2. देखो मैं फिर से बता देता हूँ, कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन मींस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 से -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। Cl2 गिविंग Cl माइनस, क्लोरीन को बैलेंस किया 2, -2 चार्ज को बैलेंस कर दिया। कैथोड के रिप्रेजेंटेशन में पहले आयन आएगा, बाद में इलेक्ट्रोड आएगा, बीच में बचा हुआ। नस्ट इक्वेशन ERP equal to E naught RP minus 0.059 by number of electron transferred log of reaction quotient product by reactant power coefficient. और गैस है तो रिएक्शन क्वोशिएंट में उसका प्रेशर, आयन से तो उसका कंसंट्रेशन। Is that okay now? सही समझ? यस चलो थर्ड पे चलते हैं अब हम। ऑक्सीडेशन, reduction, half cell. It is also called redox half cell. Oxidation reduction को simultaneously redox कहा जाता है। Yeah? In this case, both reactant and product are present in ionic form.
दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही आयनिक फॉर्म में होंगे, आयंस के फॉर्म में होंगे। क्लियर? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने यूज किया, प्लेटिनम वायर, यहां पर आ गए Fe2 प्लस एक्वस, Fe3 प्लस एक्वस। सो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो +2 से +3, रिडक्शन होगा तो +3 से +2। redox half cell both reacted in product are in the form of ions। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया। act as anode, so Fe2 plus can give Fe3 plus electron representation, platinum Fe2 plus Fe3 plus। काफी बार इन्हें स्लैश बार से सेपरेट करने के बजाय कॉमा से भी सेपरेट किया जाता है, क्योंकि वो सेम फेज में है, बोथ आर प्रेजेंट इन द एक्वस फेज, तो हम कॉमा से भी सेपरेट कर देते हैं। जब डिफरेंट फेज होता है तब हम बार लगाते हैं, बट हाँ कहीं पे किसी एग्जांपल में कॉमा की जगह बार है तो गलत नहीं, बट दिस इज आल्सो करेक्ट। इज दैट ओके? Yes, sir. Nernst equation EOP E naught OP 0.059 by 1 log of product Fe3 plus upon Fe2 plus। एक्ट एज एनोड कॉपी करो, एक्ट एज कैथोड खुद से ट्राई करो, बनता है नहीं बनता है। मतलब ऑलमोस्ट जैसा लास्ट केस में किया था, सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। नथिंग इज स्पेशल इन कैथोड केस। सो पीटीवीएम क्या है? पीटीडब्ल्यूआईएम कौन सा है? सर वो पीटी वो बीकर में डाला है आपने, पीटीडब्ल्यूआईएम। Platinum wire. अच्छा क्या क्या कर रहा है यार? नहीं सर, वो अलग लग अलग लग रहा है, कैसा लगना चाहिए बता? आर लगना चाहिए सर। इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, वो भी नहीं समझ में आती तुम लोगों को, क्या करोगे तुम लोग? सर आपका आर एन की तरह लगता है। हाँ वो आर पता नहीं मेरे से बनता ही नहीं है, मतलब वो बीच में ना ऐसा हैबिट ही नहीं है मेरे कि ऐसा है, वो जनरली मेरा आर ऐसा ही बनता है। हो गया सर। सारे रिएक्शन अपोजिट करने हैं, एक्ट एज कैथोड, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, जस्ट इसको इधर पूरा रिवर्स कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे, यहाँ पे आरपी यहाँ पे आरपी। इज दैट ओके? बताने की जरूरत तो नहीं है। क्लियर है क्या उतना? Yes, sir.
कौन सा नंबर है अभी? 4 4 4 मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सेल, थोड़ा सा यूजफुल है क्लियर, और ये भी बोल सकते हैं थोड़ा सा टफ है, ट्रिकी है, स्पेशली जेई एडवांस में तो बहुत क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से, और नीट में और जेई मेन में डेफिनेटली कुछ कम क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, इससे बनते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट अगेन कम जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक तो मेटल चाहिए, क्लियर, प्लस उस मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट चाहिए, जिसके लिए केएसपी हो गया डिफाइन होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सेम मेटल। लेट्स से स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को मैं लिख देता हूं अभी क्लोराइड सॉल्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल MCl, क्लियर, जैसे ये Ag ले लिया, AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो गया, फॉर व्हिच वी कैन डिफाइन द Kp, प्लस स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लिया, मेटल लिया, और यहां पे चाहिए सोर्स ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट। ये जो यहां पर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में जो एनायन है उसका एक सोर्स चाहिए, वो एनायंस और भी चाहिए हमें, एग्जांपल KCl, तो यहाँ पे ऐसा सोर्स चाहिए जो सोल्यूबल हो, सॉल्ट से ही मिलेगा डेफिनेटली एनायन, बट दिस शुड बी सोल्यूबल सॉल्ट, ताकि Cl- क्रिएट हो, पता चला ये भी स्पेलिंग ले लिया तो ये भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सोर्स ही नहीं है, हमारे पास साइंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। यदि हम एग्जांपल देखेंगे इसके तो कुछ AgCl प्लस KCl, AgBr प्लस NaBr, Hg2Cl2, ये इसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, केलोमल बोलते हैं जिसे हम, Hg2Cl2 प्लस KCl। क्या इतना क्लियर है? यस सर। सर ये रिपीट करो ना। मैं एक एग्जांपल बहुत डिटेल में लेने वाला हूं। द रिक्वायरमेंट टू फॉर्म सच काइंड ऑफ हाफ सेल इज मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, किसी मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम हो, फॉर व्हिच वी कैन डिफाइन द फॉर व्हिच वी यूज टू डिफाइन KSP solubility product, and then source of anion, ये anion का source मतलब ये soluble salt, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट उसमें ये कॉमन होना चाहिए, एक सोल्यूबल सॉल्ट उसमें anion कॉमन होना चाहिए, AgBr, Br-Br-, HgCl, क्लियर है? यस सर। मैं एक एग्जांपल लेके डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, हो गया क्या कॉपी इतना? यस सर। चलो AgCl वाला एग्जांपल हम डिटेल में ले लेते हैं, थोड़ा सा सुनना है, फोकस करना है। ये Ag का इलेक्ट्रोड, इसमें सेमी सॉलिड फेस के फॉर्म में हम उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लगा देंगे। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इज इनसोल्यूबल, तो ये डेफिनेटली प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, AgCl सेमी सॉलिड। ये हम ले लेते हैं KCl aqueous, सो यहाँ पे KCl Cl- Ag सॉलिड AgCl। चलो अब हम रिएक्शन चेक करते हैं। एक्ट एज एनोड, जब एनोड जैसा एक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा 0 से +1, समझना, बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना।
व्हेन इट एक्ट एज एनोड, सिर्फ एक सिल्वर इन सब में ऐसा दिख रहा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है। Ag0 में, Ag+1 में ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, Ag0 से +1 में चला गया, सॉलिड एंड सॉलिड। अब ये Cl- ऐड हो रहा है तो ये Cl- और ये Ag, ये Cl- और ये Ag दोनों रिएक्ट करेंगे और AgCl बनाएंगे ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन चेंज। रियल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन पहले इलेक्ट्रोड बाद में आयन, बीच में बचा हुआ, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी दिस, ये Ag और Cl माइनस मिलकर AgCl बना रहा है। क्या इतना हमें समझ में आता है? इसमें डायरेक्शन रिएक्शन का ये होगा। यस नो? Yes, sir. समझ में आया? समर, समीक्षा, समृद्धि, सारस, सर्वेश? यस सर। Yes, sir. log of solid 1 electron 1 solid 1 1 upon Cl minus आ जाएगा ऑक्सीडेशन। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर इस केस में एनोड मोड फॉर्म हो सकता है? एनोड पर इस केस में एनोड मोड फॉर्म हो सकता है? वो देखते हैं एनोड पर क्या होता है। अभी वो साइड रिएक्शंस होती हैं, साइड चीजें होती हैं। अभी हम मेन उसमें देख रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड मड वगैरह वो सब कुछ देखेंगे। मतलब मेन फोकस अभी हमारा मेन रिएक्शंस पे, वो साइड रिएक्शंस में काउंट होते हैं। जिसे भी देखना है आगे में, नेट रिएक्शंस Ag0 Ag+1 Cl-1 Cl-1। सो देखा जाए तो Cl तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में। नेट रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रहा है Ag गिविंग Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, ये नेट रिएक्शन हो रहा है। जो मेटल मेटल आयन में भी यही रिएक्शन होता है, मेटल मेटल ऑक्साइड उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म बनाता है। सो इसका और मेटल मेटल आयन हाफ सेल का नेट रिएक्शन तो सेम है। यस, ओवरऑल रिएक्शन इज समवॉट डिफरेंट, यू नो। अब क्वेश्चन तुम ये रेस कर सकते हो, सर ई सेल EOP डिपेंड्स ऑन Cl-, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है उस पे EMF कैसे डिपेंड कर सकता है? एक तरफ आप बोल रहे हैं द नेट रिएक्शन विल नॉट इन्वॉल्व Cl-, दूसरी तरफ EMF को Cl- के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली ये Cl- और ये Ag+ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक लिखा मतलब दूसरा ऑलरेडी आ गया है। Ksp of AgCl is concentration of Ag+ into concentration of Cl-। so Cl- के कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं Ksp upon Ag+। so indirectly Cl- और Ag+ रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर? स्पेरिंग सॉल्ट के लिए दोनों को रिलेट किया जा सकता है। एक लिखा मतलब Ag+ इनडायरेक्टली लिखा, यहाँ पे Ksp upon Ag+ कर सकते हैं। क्या इतना समझ में आता है रोहित? सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। Net reaction, only silver is undergoing oxidation change, chlorine is not undergoing oxidation change. Still this EMF depends on the concentration of chlorine which is not going in the net reaction. Why? So basically this chloride ion and this Ag+ ion both are related to each other, both are related using this equilibrium constant relation. Solubility product of AgCl is Ag+ into Cl-. So Cl- can be written as Ksp upon Ag+. So here we can replace Cl- using this term. So basically EMF indirectly depends on this Ag+ only. क्या अभी क्लियर है? यस सर। क्या एक टेस्ट कैथोड का लिखोगे तुम, ट्राई करोगे एक बार? सब कुछ अपोजिट, ट्राई करो एक टेस्ट कैथोड, मतलब खुद से लिखोगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं समझ में आ रहा है। मैं बताऊंगा फिर बोर्ड पर। गिविंग यू 1 मिनट 1.5 मिनट, ट्राई करो जल्दी से।
कोई कुछ बोल रहे हैं? हो गया। ठीक है, सर एक बार क्रॉस चेक कर रहा था। हाँ बता रहा हूँ बस मैं बोर्ड में। Act as cathode. Just opposite reaction, AgCl solid plus electron will give Ag solid plus Cl minus. यहाँ पर Ag प्लस 1 से 0 में रिड्यूस हो गया। रिप्रेजेंटेशन इसका होगा Cl माइनस AgCl Ag। रिएक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, लास्ट केस से जस्ट अपोजिट। थर्ड केस पे भी हम जाएं, ERP E naught RP minus 0.059 by 1 log of Cl minus, which can be written as KSP upon Ag plus, जिसे हम KSP upon Ag plus भी लिख सकते हैं। और नेट रिएक्शन होगा Ag plus plus इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag। क्या क्लियर है एकदम? Yes, sir. चलो इतना करो, फिर मैं नोट लिखाता हूँ। हो गया सर। नोट मैं डिक्टेट करूं, नोट लिखोगे? Yes, sir. यस सर। ई सेल नहीं, EMF of metal ion half cell and EMF of metal ion half cell and metal sparingly soluble salt half cell is same. EMF of metal ion half cell जो फर्स्ट केस था, and metal sparingly soluble salt half cell, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है हेडिंग। EMF of metal ion metal sparingly soluble salt half cell is same as net reaction for both of them are same, as net reaction for both of them are same.
हमने अभी ये लिखा है मेटल आयन हाफ सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस वे में, इस सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस वे में, दोनों आरपी के रिप्रेजेंटेशन। सो दिस टू आर सेम। मैं एग्जैक्टली एजी के लिए लिखूंगा एजी प्लस एजी, सीएल माइनस एजी सीएल एजी, ये दोनों सेम होंगे। बट ध्यान रखना, बट देयर ई नॉट आर नॉट सेम। इनका सर दोनों के ओपी और आरपी अलग अलग है। इसका स्टैंडर्ड कब डिफाइन होगा जब Ag प्लस 1 मोलार है। इसका स्टैंडर्ड तब डिफाइन होगा जब Cl माइनस का कंसंट्रेशन 1 मोलार है। यहाँ पे आयन है Cl माइनस, और यदि Cl माइनस 1 मोलार हो गया तो Ag प्लस होगा Ksp अपॉन Cl माइनस which is not 1 molar. So this is defined when this one is 1 molar, this is defined when Cl minus is 1 molar. So दोनों अलग अलग कंडीशन पर डिफाइन हो रहे हैं। यहाँ पे Ag प्लस तुम 1 मोलार ले लोगे ना तब तो सेम आएगा, बट Ag प्लस स्टैंडर्ड है, Cl minus 1 मोलार होगा क्योंकि वो आयन प्रेजेंट है यहाँ पर। Do you get this? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. सर एक बार रिपीट कीजिए। Standard condition is defined when the concentration of ion is 1 molar. Here the ion is Ag plus, here the ion is Cl minus. दो अलग अलग आयन है और इसका 1 मोलार लेंगे, जब इसका 1 मोलार लेंगे दो बोथ आर डिफरेंट केसेस। इसको 1 मोलार लोगे यहाँ पर तो Cl माइनस 1 मोलार आएगा, और यदि तुम Ag प्लस निकालने जाओगे ना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए तो वो 1 मोलार नहीं आएगा, वो होगा Ksp अपॉन Cl माइनस, और इधर 10 टू द पावर -5 से -15 के ऑर्डर। Is that okay now? Yes. और इसको हमने कैसे इक्वल किया है, यहाँ पर Ag प्लस और यहाँ पे Ag, ये स्टैंडर्ड तो है नहीं तो कुछ भी हो सकता है। So this is valid when same concentration of metal ion is present. क्लियर? तभी डिफाइन होगा वो, तभी इक्वल होगा। डेफिनेटली हम इक्वल करेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, एक में कुछ कंसंट्रेशन ले ले दूसरे में ले ले कुछ ले ले, तो फिर तो हर कंसंट्रेशन के लिए इवन एक ही सेल का अलग अलग होगा। सर यस सर वो दोनों जगह एजी कैसे आ गया? ई सेल माइनस एजी एजी किस जगह की बात करो पहले तो ये बताओ। यहाँ पर यस सर। देखो यहाँ पे वैसा तो Cl माइनस है, क्लियर, बट ये जो Cl माइनस है, ये जो AgCl है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इट डिसोसिएट पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस। बहुत कम Ag प्लस होगा बट यस Ag प्लस इज प्रेजेंट ओवर हियर, क्लियर। तो ये वाला Ag प्लस जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में प्रेजेंट है, और यहाँ पे Ag प्लस जो नॉर्मली प्रेजेंट है आयन के फॉर्म में, यदि वो दोनों सेम है तो उनका EMF सेम। अभी क्लियर है? सर वो इज इक्वल्स टू में लिखा है ना ECl माइनस /AG/AG वो वाला। अच्छा ये AgCl होगा, ये AgCl होगा, सेम ऊपर का होगा, वो गलती से लिख दिया था Ag। अभी ठीक है? सर Yes, नीचे sir. AgCl होगा, क्या? नीचे भी AgCl होगा ना, E नॉट Ag प्लस। हाँ यहाँ भी AgCl होगा, यहाँ भी AgCl होगा, दोनों चेंज कर लो, ये AgCl और ये भी AgCl, चेंज कर लो दोनों। चले हम आगे। Yes, sir. बेसिकली अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका वोल्टाइक सेल वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, उसमें सिर्फ अब जो बचता है वो है कमर्शियल सेल। जो कमर्शियल सेल मतलब हमारे मोबाइल की बैटरी,
ये सारे सेल्स हमें स्टडी करने हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेफिनेशन और बेसिक रिएक्शन है उसके लिए। For a minute. Is it visible properly? Yes, sir. Commercial cells. Next heading A. Commercial cells, we can have two types of cells, primary cells and secondary cells. पहले सुनना है, primary cells which are not rechargeable like our we can say pencil cell, जो हम toys में use करते हैं, जो watch में use करते हैं, एक बार वो discharge हो गए तो उन्हें हम फेंक देते हैं, recharge नहीं करते हैं. Secondary cells which are rechargeable, which we can reuse again and again, like our mobile battery. ऐसा नहीं है मोबाइल बैटरी एक बार खत्म हो गई, डेड हो गई तो हम उसे फेंक रहे हैं, क्लियर? हम उसको वापस से रिचार्ज करते हैं, बार बार उस रिएक्शन को बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन में लेके जाते हैं. सो इतना बेसिक आइडिया समझ में आया. प्राइमरी सेल व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. सेकेंडरी सेल्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, राइट? चलो, अब प्राइमरी सेल्स में मेनली दो सेल्स हैं हमारे सिलेबस में. पहला है ड्राई सेल्स एंड सेकंड है मर्क्यूरी सेल्स. क्लियर? ये दो हमें देखना है. और इनके साथ ये होता है कि इनका जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट होता है. एंड ऑल द सब्सटेंस यूज्ड आर एदर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड. फर्स्ट वन, ड्राई सेल्स और अल्कलाइन बैटरी, इनका सेल पोटेंशियल रफली 1.5 वोल्ट. हमें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है. क्लियर? सो एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, ये मेनली हमें ध्यान रखना है. इज दैट ओके? और उनका एक रफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो सारा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बनता है, एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है. इज दैट ओके? Yes, sir. सो फर्स्ट कॉपी कर लो जल्दी से. मतलब तुम्हें कॉपी क्या क्या करना है ये मैं बता देता हूँ. मतलब इसमें सब कुछ टू द पॉइंट लिखा है, नथिंग इज मच हियर. तुम्हें पूरा ये कॉपी करना है. सबसे पहले तो 7.1 वाला पॉइंट, एवरीथिंग, देन 7.2, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल कंप्लीट. कुछ पॉइंट्स में दे रखा, उसी पॉइंट्स में तुम भी कॉपी कर लो. वेट कर रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक.
हो गया सर। ठीक है, नो सर। नो सर। चलो 2 मिनट सुन लो बस, इसका सेकंड हम एचजी कर लेते हैं, वो आज का लास्ट है। मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, सेकंड टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। एनोड पे जिंक ZNO बना रहा है, कैथोड पर HgO, मर्क्यूरी सेल से HgO +2 से 0 में रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखा है और सेल पोटेंशियल, दैट्स इट। सो इसमें सिर्फ एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करके आ जाएगा और सेल पोटेंशियल, इतना सा हमें याद रखना है। क्लियर? ये पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, रिएक्शन याद ही रखना है, नथिंग कैन बी डन। इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा फ्रेम होता है, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या होगा, कहां पर, पता होना चाहिए। यहां तक कॉपी कर लो, सेकेंडरी सेल के ऊपर तक का। सेकेंडरी सेल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और रही बात होमवर्क की, होमवर्क मैं दोनों ग्रुप पर पोस्ट करता हूं कहां तक करना है, और मंडे तक कर ही लेना, मंडे को डिस्कशन होगा होमवर्क। सर संडे के टेस्ट में कहाँ तक आने वाला है? संडे के टेस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा है एमपी के उसमें, यस सर। जहां तक आज पढ़ाया गया है, बेसिक ही आएगा जितना पढ़ाया गया नस्ट इक्वेशन पर। पी ब्लॉक से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वो चैप्टर अभी भी कंप्लीट हुआ है। डन सर। ठीक है, कॉपी हो गया है तो यू may लीव नाउ। होमवर्क आई विल पोस्ट ऑन ग्रुप जस्ट आफ्टर द लेक्चर। सर हमारा पी डिस्कशन बाकी है, एक्सरसाइज 3। कल ले लें फिर डिस्कशन, बोलो कल इवनिंग में। यस सर। ठीक है, तो कल इवनिंग में डिस्कशन ले लेंगे पी ब्लॉक का, क्योंकि संडे को टेस्ट है, राइट? यस। ठीक है, सेशन एंड कर दूं फिर मैं। यस। पी ब्लॉक का डिस्कशन सिर्फ एमपी बैच का होगा ना, उनका पेंडिंग टेस्ट उनका है, जेपी का नहीं है टेस्ट संडे को। ओके सर।